स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। विवाह शादी के मौके पर ये कुनबा काम देता है, मुसीबत में सहारा प्रभु का ही नाम देता है। बोलो आनंद खंड भगवान की। भाइयों, मौसम गड़बड़ होने से कथा में व्यवधान पैदा हो गया, लेकिन आप लोगों ने पूर्ण प्रयास में ये जगह भी बैठने की योग्य बना दी। और अभी आप लोगों ने हमारे शिष्य के मुंह से भगवान शिव का विवाह इस पावन गाथा का श्रवण किया, और आज आप लोगों ने सुना कि ब्रह्मा ने 10 पुत्रों को जन्म दिया। अंगिरा, पुलहे, नारद, अत्रि, मनु इत्यादि। और मनु महाराज के 2 पुत्र हुए हैं, जिनका नाम है प्रियव्रत और उत्तानपाद। प्रियव्रत ज्येष्ठ पुत्र हैं, उत्तानपाद छोटे हैं, इसलिए अयोध्या के राजा प्रियव्रत हैं। बड़े धर्मात्मा राजा हैं। श्री सुखदेव जी बोले हैं राजा परीक्षित, एक दिन महाराज प्रियव्रत सफेद घोड़ा पर सवार होकर तो भाइयों, जंगल में जब सब राजा प्रियव्रत पहुंचे हैं, एक हिरण एक हिरनिया हरी हरी धूप चूंघ रहे हैं। राजा ने तरकस से बाण निकाला, धनुष पे चढ़ा करके लक्ष्य बना करके बाण छोड़ा। बाण हिरण और हिरनिया के बदन में धस गया, दोनों नथ गए। हाय हाय। हिरनिया ने अपने पिया हिरण की आंखों में तरसीली आंखों से देखा, और हिरण ने अपनी प्यारी हिरनिया की आंखों में देखा। दोनों छटपटा के मरने लगे। तब तक देव ऋषि नारद आ गए। देव ऋषि नारद कहने लगे, हे राजा प्रियव्रत, ये तो हम जानते हैं कि राजा को शिकार खेलना सुहाता है, लेकिन जोड़े पे बाण चला देना कोई साथ नहीं बताता। क्या बिगाड़ा था इन दोनों ने तुम्हारा? तुम्हारा घर जलाया था, तुम्हारा धन छिनाया था, तुम्हारा दिल दुखाया था, या तुम्हारी बहन बेटी का धर्म जगाया था? क्यों मारा तुमने ने? शायद तुम सोच रहे कि हम कभी नहीं मरेंगे। और भाइयों,
पाप भी वही करता है जिसे भगवान का और मौत का ख्याल नहीं है, जिसे ये याद है कि हजारों आंखों वाला मेरा हर कर्म देख रहा है, वो पाप नहीं करेगा। जिसे ये मालूम है कि मेरी खोपड़ी पे मौत का जूता लटक रहा है, वो पाप नहीं करेगा। और ये तो सोचना ही बेवकूफी है हेलो हेलो कि हम कभी नहीं मरेंगे। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा और हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। भाइयों, स्वर्ग ध्वजा फहराने वाले उसी घाट पे आए, स्वर्ण भस्म के खाने वाले उसी घाट पर आए, दाने पीने चबाने वाले उसी घाट पर आए, बिना कफन मर जाने वाले उसी घाट पर। बिना कफन सी घाट पर आए, लखपति के संग अधेरा जुड़ा, जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। जिंदगी में हजारों का मेला जुड़ा, हंस जब जब उड़ा तब अकेला उड़ा। स्वर्ग ध्वजा फहराने वाले उसी घाट पे आए, स्वर्ण भस्म के खाने वाले उसी घाट पर आए, दाने बीन चबाने वाले उसी घाट पे आए, और बिना कफन मर जाने वाले उसी घाट पर। एक ही घाट है भाइयों। आदेव ऋषि नारद के हेलो उपदेशों से महाराज प्रियव्रत को वैराग्य हो गया। घर आते हैं, अपने छोटे भाई उत्तानपाद के माथे पर मुकुट रख दिया और कहने लगे, भैया हेलो हमारा अनुसंधान पूर्ण हो गया, अब हम भजन करने को जाएंगे, तुम अयोध्या को देखो। प्रियव्रत भजन करने को चले गए। अयोध्या के राजा उत्तानपाद हैं, इनकी प्राण प्यारी दुल्हन का नाम है सुनीति। ये सुनीत पतिव्रता है भक्तों। पहला नियम है, सुबह जब जगती है दिनचर्या से पहले अपने पति के दर्शन करती। हेलो घर में हजारों नौकरानी, हजारों बांदी, पति को प्यास लगती है तो कभी बांदी से नहीं कहती कि तू पानी ला, खुद पानी को भागती है। घर में हजारों रोटी करने वाली रसोइने हैं, पति को भूख लगती है
तो भाइयों, अपने हाथों से भोजन बना के अपने पिया को जिमाती है। एक दिन महाराज उत्तानपाद दरबार को खत्म करके जब महलों में आए, रानी ने बड़ा सुंदर पलंग डाल के अपने पिया को बिठा लिया, एक लोटा पानी भर के दिया। राजा ने पानी पी करके लोटा जमीन पर रख दिया। रानी घुटनों के बल जमीन पर बैठ गई। उसने अपना सर अपने पिया की गोद में ढुलका दिया। राजा अपनी गोरी की लटों से खेलने लगा। भाइयों, महाराज को पता नहीं लगा, गोदी में सर रखे रखे रानी सुनीत फपक फपक के रोने लगी। राजा ने अपनी गोरी का सर अपने हाथों में लिया और आंखों में आंखें डाल के कहा, क्या बात है, क्यों रोई हो तुम? क्या किसी नौकर ने आदेश का पालन नहीं किया, या किसी बांदी ने बदतमीजी की? कहने लगी, महाराज